भगवान ना करे किसी को कुछ होगा तो बहुत नीचे जाएगा। ये सामने ना भाई मणिमहेश कैलाश पर्वत है, तो उसमें ना आपको इस उंगली के जस्ट ऊपर कुछ फेस टाइप दिख रहा है। उसके बाद वहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे मूंछ दिख रही है और ऊपर आंखें दिख रही है। ऐसा फील हो रहा है जैसे साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हैं। फिर से एक पॉइंट आ गया जहाँ पर हमें पता ही नहीं कि रास्ता कहाँ से है। हमको नीचे बताया गया था कि वो झरना क्रॉस करना है। उस झरने के आसपास कोई रास्ता जा ही नहीं रहा। एक रास्ता यहाँ से जा रहा है लेकिन वो इस तरफ जा रहा है, इस पहाड़ी पे, और झरना उस तरफ है, उसको क्रॉस करने की बोल रहे थे। दूसरा एक रास्ता वहाँ से जा रहा है, उसके लिए कुछ क्रॉस करने के लिए नहीं है। देखो यहाँ से पुल था टूटा हुआ है, इस तरफ ये है। रास्ता ही नहीं पता यार किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं। लो भाई रास्ते का पता ही नहीं चला। एक बार रास्ता पूछने के लिए दोबारा आ रहे हैं। बहुत पीछे से बैग रख के आ गया हूँ। भाई साहब रास्ता कहाँ से है ऊपर जाने के लिए? रास्ता कहाँ से है? जो ये है इसके पीछे से, जो वो जंगल टाइप में दिख रहा है ऐसे ऐसे करके, वो वहाँ से है यार। ये कोई रास्ता आ गया, देखियो। 5:30 बज गए भाई और अभी भी कोई किलोमीटर कुछ नहीं लिखा रहा। और वे कह रहे थे हर 2-3 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। कोई भी दुकान नहीं है। पता नहीं 2 किलोमीटर नहीं आए हैं, ये क्या दिक्कत है। थोड़ा सा टफ ट्रैक है भाई, थोड़ा सा गुम्मुख से टफ है। ओके बाबा जी। लो भाई बाबा जी ने चाय पिला दी यहाँ पे। अभी चाय पिला के 10-15 मिनट का रेस्ट हो गया, आगे के लिए चल पड़े हैं। बाबा जी यहाँ से 6 से 7 महीने रहते हैं और यहाँ से डेली अप्रोक्स 1.5-2 किलोमीटर चलते हैं लकड़ी लाने के लिए। डेली लेके आते हैं क्योंकि 2 महीने इकट्ठे करेंगे। उसके बाद बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर बारिश में सारी गिली हो जाएंगी, तो उसके बाद काम में आता है। और यहाँ पे बाबा जी ने एक चक्की दिखाई है। हिमाचल में उत्तराखंड में वो चक्की होती है बोला, पानी आता है और तब ये गेहूँ पीसते हैं। तो थोड़ी सी आवाज़ तो आ रही थी जैसे घर घर की आती थी, ऐसी आवाज़ तो फील की है। बाकी कहीं अच्छे से देखने को मिले तो देखेंगे। जो रास्ता बता रहे थे वहाँ से भी भाई चढ़े हैं, वैसे चढ़े हैं, वहाँ पे निकले हैं। वहाँ से अभी ऐसे 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 वहाँ जाएंगे, सीधे गौरीकुंड पहुँच जाएंगे हम। पहले बीच में एक पॉइंट आएगा फिर गौरीकुंड आएगा। लो भाई अच्छे खासे चल रहे थे, एकदम से दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई खुद देखो। स्नो यहाँ से भी दिख रहा है, वहाँ से भी दिख रहा है, खोखली दिख रही है। अगर पैर रख के जाएंगे तो टूटने का डर है। भाई ऊपर से रास्ता देख रहे हैं, अगर वहाँ से रास्ता बन गया पहुँच गया देख लो। अगर वहाँ से नहीं जाया जाता तो यहाँ से नीचे उतरते वहाँ पे और फिर वहाँ से ऐसे जाते। बिल्कुल खोखली हो रखी है, जाने का रिस्क नहीं है भाई, तो ऊपर से चलते हैं। भाई भाई पैर रिपटे हैं, वो तो निकल गया। अब मेरी बारी में जा रहा हूँ। कैमरे को रख देते, नहीं तो जाया नहीं जाएगा क्योंकि पैर फिसल रही इससे। मुश्किल तो या क्रॉस करी भाई, ऊपर का है ये बात और दिक्कत होगी। ये बीच के साइड में जाओ। पहली बार देखने में ऐसा लग रहा है कि रास्ता ही नहीं है। सांस चढ़ना भाई बहुत ज़्यादा। अब तो वहाँ पे पहुँच गए थे भाई। वहाँ पे 300 रुपये में रहना खाना दोनों चीज़ है। वे बोले यहाँ पे कैंपिंग आप बाहर में कहीं पे भी लगा सकते हो लेकिन अंदर नहीं लगाने देंगे। तो हम सोचे सर्दी लगेगी, मैं वहाँ से ये दिख गया। हमने पूछा वहाँ पे कोई रहता, बोला कोई नहीं रहता, खाली है। तो अभी इस लोकेशन में देख रहे हैं या फिर एक लोकेशन वो है, तो भाई वहाँ पे देखने जा रहा है। The next day, राम राम जी। कल यहाँ पे कैंपिंग की थी, अभी कैंपिंग में ये निकल रहे हैं। सुबह 7:30 बजे का टाइम हुआ है। तो रात को बारिश आ रखी थी भाई बहुत तेज, लगभग 12 बजे के आसपास। शुक्र है हम ये एक छावा थी टाइप शेड टाइप उसके अंदर कैंपिंग कर रखी थी, नहीं तो दिक्कत हो जाती। और इसके अंदर कैंपिंग कर रखी तभी भी पूरा टेंट भीगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे अगर इसको ऐसे हिला रहे ना, सारा ऊपर आके गिर रहा है, बाहर से नहीं अंदर से भी है सही, देखो। और जो भी चीज़ जैसे ये पहनने का था इसके टच में था ना, सारा गीला हो चुका है। तो एक बार बाहर निकलते हैं और बाहर का व्यू दिखाते हैं। वहाँ पे सामने आपको स्नो दिख रही है। ये टेंट था अपना, ये अपने बैग पड़े थे और ये साइड में ब्लैंकेट पड़े थे। राम राम जी। आज अपनी मणिमहेश कैलाश यात्रा का दूसरा दिन है। कल हमने 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ट्रैकिंग स्टार्ट की थी।
कल रात को हम रुक गए थे, चल सकते थे लेकिन हमने सोचा कि रुक ही जाते हैं, बेटर रहेगा क्योंकि मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका था तो रास्ते में कोई ज़्यादा दिक्कत हो जाती तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो पीछे वहाँ पे ग्लेशियर दिख रहा है 150 से 200 मीटर का है, वो रात में क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एक भाई मिला था मेरे रास्ते में जहाँ पे हम रुके थे ना, उससे 100 मीटर पहले। वो कह रहा था हम 3 दोस्त थे, वे 2 तो निकल गए, मैं बार बार फिसल रहा था तो मैं वापस आ गया, इसलिए हम सोचे यहीं पे रुक जाते, तो वहाँ पे रुक गए थे। अभी 8:30 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। अभी हमें यहाँ से ऐसे 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 क्रॉस करके, रास्ता आप लोगों को कहीं से भी नहीं दिख रहा होगा लेकिन वैसे वहाँ जाना है और फिर वहाँ से वहाँ जाना है और वहाँ पे वो है ग्लेशियर, वो क्रॉस करना है। 1 hour later. रास्ता देखो भाई कैसा है। सुबह वहाँ से चलना स्टार्ट किया था 8:15 8:30 बजे के आसपास, अभी 9:25 हुए, मतलब 1 घंटा हुआ है। वहाँ से ऐसे 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 क्रॉस करके यहाँ पे आ गए हैं और अब यहाँ से ये ग्लेशियर क्रॉस करना है। यहाँ पे ना थोड़े थोड़े पैरों के निशान बने हुए हैं तो आप लोगों को ना कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, आराम से क्रॉस कर लोगे। लेकिन एक बार को ऊपर और नीचे का व्यू दिखाऊँ ना, वहाँ से ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है और ये सारा ग्लेशियर है और इसके बाद ये ऐसे नीचे जा रहा है। भगवान ना करे किसी को कुछ होगा तो बहुत नीचे जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, जो पैरों के निशान बने हुए ना इनके ऊपर से चलना। बैग यहाँ पे रख दिया है, वापस नीचे जा रहा हूँ। जहाँ पे हमने ग्लेशियर क्रॉस किया था ना, वहाँ पे फोटो वोटो लिए तो चश्मा साइड में रख दिया था, वो चश्मा वहीं पे भूल गया। वापस नीचे जा रहा हूँ। अप्रोक्स 1 किलोमीटर का तो लगभग होगा ही। यहाँ पे ग्लेशियर क्रॉस करे ना तब फोटो सेशन कर रहे थे, तब चश्मा यहीं पे छोड़ दिया, अब वापस लेने आया हूँ। देखो कैसे रख रखा है। A few moments later. लो भाई, एक छोटा सा ग्लेशियर और आ गया, अब ये क्रॉस करना पड़ेगा। देखो कुछ ऐसा है। जय शंकर। लो भाई, 11 बजे का टाइम हो गया है और हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, ये गौरीकुंड है और यहाँ पर एक ढाबा टाइप में बना रखा है जहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है। यहाँ पे अपना एक बार खाना खा रहे हैं क्योंकि 11 बज चुके हैं। तो खाने में आया है ये राजमा चावल और रोटी, ये राजमा और ये अचार। तो जल्दी से खाते हैं, फिर वापस मिलते हैं आपको ट्रैक पे। लो जी, अभी पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये पूरा गौरीकुंड है और यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ नहा सकती है, जेंट्स का नहाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और वहाँ पे ऊपर जो पर्वत दिख रहे हैं वे श्री मणि महेश कैलाश पर्वत है। एक पर्वत यहाँ से दिख रहे हैं, एक पर्वत आपको आगे से दिखेंगे। व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त, खतरनाक। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। पीछे से मौसम बिल्कुल पैक होने लग गया है, जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हो। ये रास्ता जाएगा ऐसे 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 होते हुए कमल कुंड, और ये रास्ता जाएगा शिव कुंड। यहाँ पे ना वैसे तो भाई बता रहा है कि 15 के आसपास कुंड है, लेकिन 3-4 ही कुंड है जो एक्सप्लोर हो पाए अभी तक। ये देखो भाई, ये यहाँ पे जितना भी एरिया दिख रहा है ना आप लोगों को, जैसे वे शेड बनी हुई है, सारी ये लंगर के लिए बनी हुई है। और ये लंगर लगते हैं यात्रा के टाइम पे, और यात्रा होती है 2 अगस्त से 2 सितंबर तक। मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ आओ तो यात्रा के टाइम पे आए, उससे पहले और बाद में बिल्कुल ना आए, क्योंकि जो भी फ़ायदा होगा देखने को मिलेगा वो सब उसी टाइम पे मिलेगा। जैसे एक पर्वत वो है मणि महेश जी का, तो वहाँ पे बोलते हैं ओम बना दिखेगा, वो दिखेगा यात्रा के टाइम पे। और भी कई चीज़ दिखेगी, वो यात्रा के टाइम पे दिखेगी। मणि महेश में जो रात को मणि दिखती है वो उस यात्रा के टाइम पे दिखेगी, तो उससे पहले कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपको कोई सुविधा मिलेगी। अब यहाँ पे ये गेट है श्री हर हर महादेव मणि महेश लंगर सेवा कमेटी रोपड़ चंडीगढ़। लो भाई, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। वो सामने है पवित्र लेक। फाइनली पहुंच गए भाई मणि महेश।
लो जी, पहुंच चुके हैं शिव कुंड मणि महेश कैलाश धाम पे। लगभग 2-3 घंटे हो गए। यहाँ पे पीछे ना रुके हुए थे, रेस्ट कर रहे थे क्योंकि ना थोड़ा सिर दर्द होने लग गया था। खाना थोड़ा सा नीचे खा लिया था, तो अभी अपने कपड़े उठा के ले आए हैं। यहाँ पे झील में नहाएंगे जहाँ पर वे भाई नहाने लग रहे हैं। भाई साहब क्या जबरदस्त व्यू है यार, मजा आ गया यार। तो एक बार नहाते हैं और फिर वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को सीधे। ये सामने ना भाई मणि महेश कैलाश पर्वत है, तो उसमें ना आपको इस उंगली के जस्ट ऊपर कुछ फेस टाइप दिख रहा है। उसके बाद वहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे मूंछ दिख रही है, ऊपर आंखें दिख रही है। फील करो एक बार, पहले इस पे फील करो थोड़ा सा, और अब इस पे फील करो थोड़ा सा। देखो ऐसा फील हो रहा है जैसे साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हैं। राम राम जी, मणि महेश पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, श्री मणि महेश कैलाश धाम है और उसके पास में ये है डल लेक, जो आधी जमी हुई है आधी जमी हुई नहीं है। ये इस तरफ का पोर्शन जो बिना जमा हुआ है और यहाँ पे जमी हुई सारी की सारी, और ये इसके पास में जस्ट मंदिर है। चलो एक बार आप लोगों को मंदिर दिखाते हैं। ये मंदिर है यहाँ पे। उसके बाद एक मंदिर ये है जहाँ पे त्रिशूल है। उसके बाद एक ये है, ये छोटे सा मंदिर बना रखे हैं। और उसके बाद ये डल लेक का ही पार्ट है जो जमा हुआ, जैसा कि आप पीछे देख सकते हो। ऊपर भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो यहाँ पे भाई नहा लिए हैं। वहाँ पे नहाने के लिए बाल्टी रखी हुई है। यहाँ पर अगर आपको ना दर्शन करोगे तो एक लोटा रखा हुआ है, उससे आप जल चढ़ा सकते हो। और उसके जस्ट बगल में, जैसे ये डल लेक है, उसके जस्ट बगल में वहाँ पे आपका रहने खाने का हो सकता है। 500 रुपये रहने खाने के ले रहे हैं, और अगर खाना तो उसके 200 रुपये ले रहे हैं। तो आज हम स्टे यहीं पे करेंगे। रात को ये कहते हैं कि मणि दिख भी सकती है, लेकिन चांस कम है, क्योंकि जिस टाइम पे ना यात्रा चलती है उस टाइम पे आपको मणि दिखने के चांस बहुत ज़्यादा होती है। और जो यात्रा चलती है वो 2 अगस्त से 2 सितंबर चलेगी। हम अभी 27 जुलाई को यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं हूँ और अक्षय भाई है, उसके अलग कोई भी नहीं है। देख सकते हो आप, नहाने के लिए पोर्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे नहा सकते हो। सामने डल लेक है और यहाँ पे स्टे किया हुआ है। यहाँ पे रहना भाई, हमने तो अपना कैंप लगा रखा है। ये अपना कैंप, ₹500 में रहना खाना और ₹200 में खाना खाना। ये है भाई दाल चावल, और ये रोटी, और ये अचार। जय शिव शंभू। ये पीछे लेक है, डल लेक। तो इसका एक चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा होती है। वो 1 कर लो, 3 कर लो या 5 कर लो, तो 1 कर लेते हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उस तरफ मणि महेश कैलाश पर्वत है और सूर्य महाराज निकल चुके हैं।
ये भी डल लेक पे है भाई। डल लेक जो ये बैरियर लगा रखे ना, इससे उस तरफ है डल लेक, जो आधी जमी हुई है इस तरफ से, और उस तरफ से थोड़ी सी खाली हुई है। मतलब वहाँ पर आप नहा सकते हो। और जो बाकी का उस तरफ एरिया है वो दिन में पिघल जाती है, और अभी भी वो भी जमी हुई है। तो अपना ये आधा चक्कर हो गया, वहाँ पर चक्कर पूरा हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट नीचे निकल जाएंगे। राम राम जी। मणि महेश कैलाश धाम के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अभी वापस नीचे जा रहे हैं। सुबह 7 बजे का टाइम हुआ है। सनराइज़ देख लिया, जैसा कि आप पीछे देख सकते हो वहाँ पे सनराइज़ है। उसके जस्ट बगल में मणि महेश कैलाश पर्वत है, और इस तरफ थी डल लेक। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, एक परिक्रमा भी कर ली। अभी वापस नीचे जाने लग रहे हैं, ऐसा कुछ रास्ता है। लो जी, गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। 35 मिनट का समय लगा है डल झील से गौरीकुंड तक पहुँचने में। लो भाई, पहला ग्लेशियर आ गया है आज का। अभी थोड़ी सी दिक्कत क्या आएगी कि सुबह सुबह ना ये हार्ड है बिल्कुल, देखो फूट नहीं रहा। और दोपहर को ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, फिर एडी वेडी लगा के आराम से जा सकते हैं। लो भाई, 9:30 बजे का टाइम हुआ है और हम पहुंच चुके हैं सुंदरासी, जो लगभग 3.5 किलोमीटर है डल झील से। क्योंकि 2 किलोमीटर आगे है एक पॉइंट, उससे 1.5 किलोमीटर आगे, तो 3.5 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं। लगभग 2.25 घंटे में आ गए थे। 15-20 मिनट यहाँ पे रेस्ट हो गया, तो 2.5 घंटे हो गए। और मौसम पीछे देख सकते हो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, किसी भी समय बारिश आ सकती है, तो थोड़ा जल्दी भागते हैं। भाई एक और ग्लेशियर आ गया है। लास्ट टाइम इस ग्लेशियर पे ऊपर से वहाँ से आके यहाँ से यहाँ क्रॉस किया था, लेकिन इस बार थोड़े से पंजे के निशान बने हुए हैं। यहाँ से यहाँ फिर नीचे उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ पे वो सामने है दंचो, और उससे लगभग 200 मीटर पे है ये पॉइंट। तो ये अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिसमें हमें 5 घंटे लगे हैं। बिल्कुल आराम से आ रहे हैं। और उस पे दंचो पे पहुँचने के बाद, मतलब 200 मीटर और चलने के बाद बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर है, नीचे लिखा हुआ है। लेकिन वैसे ये लोकल भी बोलते हैं, उससे भी बोल रहे हैं कि 6 किलोमीटर है, और ऊपर 7 किलोमीटर है। तो ऑलमोस्ट ये समझो कि आधा ही आए हैं। 3 से 4 घंटे और लगेंगे, क्योंकि जो नीचे का रास्ता 1 किलोमीटर कम है। दूसरा नीचे का रास्ता थोड़ा सा आसान है ऊपर वाले को देखते हुए। ऊपर वाले में बीच में 2-3 ग्लेशियर भी आते हैं, पत्थर भी बहुत सारे, उन पर चलने में भी दिक्कत होती है। नीचे वाले में ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं, वो भी थोड़ा 3-4 घंटे में नीचे पहुँच जाएंगे। एक बार व्यू देखो भाई साहब, और पास से नदी की आवाज़ खतरनाक आ रही है, देखो ये वाली। इस पत्थर के जस्ट पीछे है दंचो। जो पहला पॉइंट है अगर नीचे से ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो, और लास्ट पॉइंट है जब आप नीचे जा रहे हो। वो पॉइंट, रास्ता देखो भाई। अभी हमने ये पहली बार घोड़े देखे हैं, खच्चर देखे हैं जो ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जिस टाइम पे यात्रा शुरू होती है उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे खच्चर मिलेंगे। अगर आपसे पैदल नहीं जाया जा रहा तो आप खच्चरों से होके जा सकते हो। ऐसा कुछ रास्ता भाई यहाँ से, मतलब पहली नज़र में तो पता ही नहीं चल रहा कि पानी किस तरफ से है और क्या किस तरफ से है।
पहली नज़र में तो देखने में आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या रास्ता है क्या नहीं है। देखो इस तरफ से वाटरफॉल आ रहा है, इस तरफ कोई रास्ता है ही नहीं, देख सकते हो आप नीचे बिल्कुल पत्थर गिरे हुए हैं। देखो फिर ये पुल बना हुआ है, एक पुल आगे है, पुल आपको बाद में दिखाते हैं, पहले साइड का व्यू देखो। ये पुल है, उसके तरफ वो रास्ता है और इस तरफ से ये है। लो भाई, मणि महेश कैलाश पर्वत के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और अपना ट्रैक पूरा हो गया है। जाते टाइम दूसरे रास्ते से आए थे, अब दूसरे रास्ते से वापस आए हैं। इसमें लगभग 100 से 200 मीटर का फ़र्क है। दोनों रास्ते मैंने चलते टाइम बताया था ये कौन सा नहीं है। ये पीछे का कुछ व्यू ऐसा था और अभी बिल्कुल सामने आ चुके हैं मेन रोड पे। लो भाई, ऊपर से नीचे आ चुके हैं। नीचे आते जहाँ पे अपनी बाइक खड़ी थी ना, मेन गेट के बिल्कुल सामने वहीं पे एक दुकान थी जहाँ पे अपना हेलमेट रख के गया था। तो वहाँ पे खाना बोला भाई पराठे मिलेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो पराठे ले रहे हैं, एक बार दिखाता हूँ आप लोग। पराठा भाई प्याज का, साथ में दही है। लो भाई, हड़सर से वापस भरमौर जा रहे हैं जो कि 11 किलोमीटर दूर है। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए मणि महेश कैलाश धाम के।